इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें, एक मिलिटेंट और उसका साथी गिरफ्तार किया गया। जी हां, एक मिलिटेंट और उसके साथी की गिरफ्तारी की खबर है। सोपोर के नंगली इलाके से गिरफ्तार किया गया है इन्हें। तौफीक कबू नामी मिलिटेंट गिरफ्तार, बिलाल अहमद नामी माविन भी गिरफ्तार हुआ है। गिरफ्तार मिलिटेंट का ताल्लुक कबू मोहल्ला आरामपुरा सोपोर से है और बिलाल का तकियाबल सोपोर से ताल्लुक है। 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें एक मिलिटेंट है और उसका एक साथी है। तौफीक कबू और बिलाल अहमद नामी माविन भी गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार मिलिटेंट का ताल्लुक कबू मोहल्ला आरामपुरा सोपोर से है और बिलाल का तकियाबल सोपोर से है। तो एक मिलिटेंट और उसका साथी गिरफ्तार किया गया है। सोपोर के नंगली इलाके से गिरफ्तार किया गया है दोनों को। तौफीक कबू नामी मिलिटेंट और बिलाल अहमद नामी माविन गिरफ्तार किए गए हैं। आपको बता दें, जो मिलिटेंट गिरफ्तार हुआ है वो तौफीक कबू है, मिलिटेंट गिरफ्तार किया गया, और बिलाल अहमद नामी माविन है जो तौफीक का साथी है, उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार मिलिटेंट का ताल्लुक कबू मोहल्ला आरामपुरा सोपोर से है और बिलाल का तकियाबल सोपोर से ताल्लुक है। तो एक मिलिटेंट और उसका एक साथी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। सोपोर के नंगली इलाके से एक गिरफ्तारी हुई है, जिसमें मिलिटेंट है तौफीक और माविन है बिलाल अहमद। गिरफ्तार मिलिटेंट का ताल्लुक कबू मोहल्ला आरामपुरा से और बिलाल का तकियाबल सोपोर से ताल्लुक बताया जा रहा है। और आगे बढ़ेंगे। जम्मू कश्मीर की साबिक वज़ीर आला और पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने दिल्ली में जंतर मंतर पर एहतजाजी धरना दिया। धरने में पार्टी के कई दीगर लीडरान ने भी हिस्सा लिया। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि जम्मू कश्मीर में किसी को बात करने की इजाजत नहीं दी जा रही है, इसलिए वो दिल्ली में धरना देने पर मजबूर हो गई हैं। उन्होंने कहा कि कश्मीर में खून खराबा बंद होना चाहिए। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि किसानों की शहादतों की तरह ही कश्मीर के लोगों की शहादतें जाया नहीं होंगी। मुफ्ती ने कहा कि मरकज को 370 की मनसूखी का फैसला वापस लेना होगा और मसले कश्मीर हल करने के लिए मजीद इक़दामात उठाने होंगे। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान के साथ इल्हाक के वक्त जम्मू कश्मीर के लोगों को सलामती की यकीन दहानी कराई गई थी। हमारी सुरक्षा का वादा किया था जवाहरलाल नेहरू ने, बाबा साहब अम्बेडकर ने, गांधी जी ने कहा था कि मुझे कश्मीर से किरण नजर आई रोशनी की। तो आज हमारे कश्मीर को गोडसे का कश्मीर जब बनाया जा रहा है तो हमारे मुल्क के लोग तमाशा क्यों देख रहे हैं? वो क्यों इस खून खराबे को बंद नहीं कर रहे हैं? वो क्यों खामोश बैठे हैं जबकि हमसे हमारी जमीनें छीनी जा रही हैं? कल कुठुआ में प्रोटेस्ट था क्योंकि वहां लोगों से जमीनें छीन के बिजनेस वालों को दी जा रही है। कश्मीर में जमीनें छीन के सिक्योरिटी फोर्सेस को दी जा रही है। हमारा सब कुछ लुट रहा है, हमारी इज्जत हमारी पामाल की गई, हमारी सड़कों पे खून बहाया जा रहा है। हमारे नौजवान घर से बाहर नहीं निकल पाते, निकलते हैं तो गोली का शिकार होते हैं। अगर गोली से बचते हैं तो यूएपीए लगाया जाता है, जेलों में डाला जाता है। तो ये तो नहीं चलेगा। मुल्क के लोगों को जानना होगा कि कश्मीर की असली सिचुएशन क्या है। ये झूठ बोलते हैं। हम तो संसद भी जाना चाहते थे, मगर चूंकि वहाँ जो इस वक्त कंस्ट्रक्शन चल रहा है वहाँ सारे रास्ते बंद हैं, इसलिए हमने यहाँ आने का फैसला किया। हमारे किसानों ने 750 शहादतें दी, कश्मीर के लोगों ने लाखों शहादतें दी हैं, और ये हो नहीं सकता कि शहादत कभी जाया होती है। जिस तरह किसानों की शहादतें रंग लाई और 3 कृषि कानून वापस हुए, इसी तरह जम्मू कश्मीर के लोगों की शहादत भी रंग लाएगी। न सिर्फ 370-35 से, बल्कि मसले कश्मीर हल करने के लिए और भी बहुत कुछ करना पड़ेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। बीजेपी के सीनियर लीडर सूफी मोहम्मद यूसुफ ने महबूबा मुफ्ती की जानिब से दिल्ली में एहतजाज करने को सियासी हथकंडा करार दिया। अनंतनाग के बराकपुरा शांगस में पार्टी कारकुनों के इजलास से खिताब के बाद सूफी ने कहा कि बीजेपी ने पहले ही असेंबली इंतखाबात और रियासत के दर्जे की बहाली की बात की है। पार्टी जिला सदर एडवोकेट सईद वजाहत, वीर जी सराफ, लतीफ खान और आबिद नंगरू ने भी खिताब किया। लीडरान ने शांगस इलाके में एनसी, पीडीपी और कांग्रेस का सफाया होने का दावा किया। कई सियासी कारकुनों ने बीजेपी में शमूलियत इख्तियार की। देखिए, महबूबा जी को मैं इतना कहना चाहूँगा कि मुझे लगता है कि उसका घर खाली हो चुका है। वो पहले घर ठीक करे। उसके घर से नेशनलिस्ट फोरम जो वो बाहर आया है, अब उसको चलाने से, चीखने से, धरना देने से कुछ नहीं होगा। उसको लोगों ने रिजेक्ट किया है। देखिए, मैंने भी बहुत सारी प्रेस कॉन्फ्रेंसें की,
मैंने भी अपनी पार्टी को कहा कि स्टेटहुड हमें चाहिए, और जिसमें हमारे अमित शाह जी ने कहा है कि स्टेटहुड वापस मिलेगा, और मैं वादा करता हूं यहाँ के अवाम से स्टेटहुड जरूर वापस मिलेगा। मरकज की तरफ से ज़रूरी क़वानीन वापस ले जाने के बाद जम्मू कश्मीर की इलाकाई सियासी जमातें दफ़ा 370 और 35A की बहाली के लिए किसानों की तर्ज पर एहतजाज करने की बातें कर रही हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के बाद अब PDP भी जम्मू कश्मीर की खुसूसी पोजीशन को बहाल करने के लिए लोगों की हिमायत हासिल करने की कोशिशों में लगी है। इन बयानात से इलाकाई सियासी पार्टियों को कितना फ़ायदा हो सकता है, तफसीलात के लिए देखिए हमारे नुमाइंदे मनोज कौल की ये खास रिपोर्ट। दफा 370 और 35A की बहाली के बारे में नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP 2 बरस से बयानात जारी करती आई हैं। इन दोनों सियासी जमातों ने अब ज़रूरी क़वानीन की वापसी के बाद उसी तर्ज पर बयानात जारी करना शुरू कर दिया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने 5 दिसंबर को कारकुनों की एक मीटिंग से खिताब करते हुए किसानों की तर्ज पर एहतजाज करने की लोगों से अपील की। PDP की सदर महबूबा मुफ्ती ने दिल्ली में जंतर मंतर पर एहतजाजी धरना देने के दौरान सभी सियासी जमातों को मुत्तहिद होने के लिए कहा। इधर बीजेपी और जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने इन बयानात पर रद्दअमल जाहिर करते हुए कहा कि ये दोनों जमातें अवाम को गुमराह करने के लिए ऐसे बयानात जारी कर रही हैं। सीनियर बीजेपी लीडर कविंदर गुप्ता का कहना है कि ये दोनों जमातें लोगों को बांटकर अपना सियासी फायदा उठाने की कोशिश में हैं। अपनी पार्टी के गुलाम हुसैन मीर का कहना है कि जम्मू कश्मीर की खुसूसी पोजीशन सुप्रीम कोर्ट या पार्लियामेंट बहाल कर सकती है। इसके लिए एक मुकर्ररा राह अमल है, ना कि इस तरह के बयानात। और ये चाहते हैं कि ये बिल वापस होगा, इस प्रकार की नो सोच रखते हैं। आप सपने लेना छोड़ दो, और जिस प्रकार से चनाब में बहुत सा पानी बह चुका है वो वापस आने वाला नहीं है। इसी प्रकार से धारा 370 को आप समझिए, और इस प्रकार की कोई भी आपने लोगों को भड़काने की बात की, लोगों को गुमराह करने की बात की। ये वो जमातें ऐसा करते हैं जिन्होंने हमेशा ऐसे गोल पोस्ट्स मुकर्रर कर रही है जो कभी भी अचीवेबल नहीं रहे। यही फारूक साहब, इससे यही पूछ लीजिए, आपने कितनी बार ऑटोनॉमी को कितने जोरों से आप कहते थे, क्या आप ला सके? आप कितने जोरों से कहते थे कि मैं आर्टिकल 370 को बचा सके? रेस्ट्रिक्शन के लिए, उसके लिए एक अलहदा एक तरीके का, जमहूरी मुल्क में जमहूरी तरीके से कोई चीज़ अटेन करने का एक तरीका है। तो ये वायलेंट प्रोटेस्ट या जो बोल रहे हैं, जो प्रोटेस्ट की बात करें वो टू एड्रेस द कॉन्स्टिट्यूएंसीज, वायलेंस तो नहीं कर सकते हैं, वायलेंस का सवाल नहीं उठ सकता है। महबूबा मुफ्ती जंतर मंतर पर गई है धरना देने के लिए, अपनी दुकान रखा है, अपना नारा रखा है, अपने नारे को आगे ले जाने के लिए पॉलिटिकल पार्टी चलाएंगे, तो इसमें क्या है? सियासी तज्जिया निगारों का मानना है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP अवाम में इंतशार फैलाने की अपनी रिवायती सियासत में लगी है। तज्जियाकार परीक्षत मिन्हास का कहना है कि इन जमातों के पास फिलहाल कोई ठोस सियासी एजेंडा नहीं है, लिहाजा वो इस तरह के जज्बाती बयानात जारी करके लोगों की हिमायत हासिल करने में जुटी हैं। इनका मानना है कि इससे इन्हें कोई फायदा नहीं मिल सकता। मिन्हास ने बीजेपी को भी नसीहत दे डाली कि वो मरकज की तरफ से जम्मू कश्मीर से मुताल्लिक उठाए गए इक़दामात के बजाय जमीनी सतह पर लोगों के साथ जुड़ जाएं। वो कह रहे हैं कि हम फार्मर्स की तरह प्रोटेस्ट रेज करेंगे, फार्मर्स की तरह एक ओपिनियन बिल्डअप करेंगे। वैसा जम्मू कश्मीर लद्दाख में नहीं होने वाला। अब मुझे लग रहा है जिस हिसाब से सियासी गर्मा गर्मी चल रही है सेंट्रल गवर्नमेंट की माइंड में कहीं ना कहीं है कि जम्मू कश्मीर में इलेक्शंस होने हैं। कहीं ऐसा ना हो बड़ी जल्दी निकट आ जाए और NCPDP अपनी तैयारी भी ना कर पाए, क्योंकि वो क्योस और कन्फ्यूजन की तरफ ही सोचते रहे कि हम किस तरह से लोगों का बंटवारा करें, वो करें। अगर बीजेपी चुप करके बैठी रहेगी और अपने पास्ट लॉरल्स पे कि पास्ट अचीवमेंट्स के ऊपर बैठेगी कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऐसा कर दिया तो लोकल बीजेपी भी जीतेगी, ऐसा नहीं होने वाला। मैंने अगेन फिर वही बात कर रहा हूँ कि बीजेपी के लिए भी वही चीज़ें लागू होती हैं लोकल स्तर पे। सेंट्रल गवर्नमेंट की अचीवमेंट्स आप स्टेट गवर्नमेंट में रेप्लिकेट नहीं कर सकते। लोगों को नहीं, लोग बोलेंगे आपने ग्रास रूट ग्राउंड पे क्या किया। सियासी माहिरीन का मानना है कि जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात के करीब आते ही इस तरह के मजीद बयानात सामने आ सकते हैं। ताहम जम्मू कश्मीर के वोटर उसी पार्टी को अपनी हिमायत देंगे जो उनके रोजमर्रा के मसाइल हल कराने की अहलियत रखती हो। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए मनोज कौल की रिपोर्ट।